कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में कबीर परमात्मा जी सतलोक से सहशरीर पृथ्वी पर कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, जहां से निसंतान ब्राह्मण दंपति विद्याधर और दीपिका कबीर परमात्मा जी को ले जाते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। सतयुग में कबीर परमेश्वर जी का नाम सतसुकृत होता है। त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, जहां से ऋषि वेद विज्ञ और सूर्य कबीर परमेश्वर जी को उठाकर ले जाते हैं। त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी मुनिंदर ऋषि के नाम से आए थे। द्वापर युग में कबीर परमात्मा जी सतलोक से सहशरीर कमल के फूल पर आकर प्रकट होते हैं, जहां से कालू और गोदावरी नाम के पति पत्नी उठा ले जाते हैं और परवरिश करते हैं। द्वापर युग में कबीर परमात्मा जी का नाम करुणामय होता है। कलयुग में कबीर परमेश्वर जी अपने वास्तविक नाम से आते हैं और कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, जहां से निरुनिमा नाम के पति पत्नी उठा ले जाते हैं और कबीर परमेश्वर जी की परवरिश करते हैं। अब तू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म न पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य समाज को बुराइयों व पाखंड रहित करके स्वच्छ करना व युवाओं में नैतिकता और आध्यात्मिकता जागृति लाना है। वे समाज से जातिवाद व जाति पाति के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं और आपसी झगड़ों को खत्म करके पूरे विश्व में शांति लाना चाहते हैं। एक भगवान, एक ही भक्ति और एक ही पंथ की स्थापना करके जीवों का कल्याण करना ही उनका मूल उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज जी वो अवतार हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और ऐसे महान संत आज हम सबके बीच मौजूद हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगे हैं। दिन रात एक करके वो इस मिशन को पूरा कर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आज भारत देश की जनता के साथ साथ विश्व में भी उनके अनुयायी सुख व शांति का जीवन जी रहे हैं। और आप सभी से हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस पावन उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनसे नाम दीक्षा लेकर उनका सहयोग करें। संत रामपाल जी द्वारा लिखी पवित्र पुस्तकों को गांव-गांव में वितरण किया जा रहा है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस मुहिम को और तीव्र किया। संत रामपाल जी महाराज ने अपना सर्वस्व लगाकर जनता को सुखी बनाने व मोक्ष देने के ख्वाब को हकीकत में उतारा है। दहेज जैसी कुप्रथा व समाज के दुश्मन नशे को जड़ से खत्म करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी ने
संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। उनके इस महान संघर्ष को आज हम नमन करते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनलों और बुक्स आदि के माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। संत रामपाल जी ने अद्वितीय ज्ञान बताया है, जिसके आधार पर संत रामपाल जी की काफी धर्म गुरुओं, संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है, जिनको देखने के बाद हमें लगा कि भविष्यवाणियों के अनुसार केवल संत रामपाल जी ही वो संत हैं जिनके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को एक ना एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ेगा। ये सभी संत रामपाल जी के साथ हुई ज्ञान चर्चा में हारते प्रतीत हुए। तो आखिरकार ये अनसुलझी पहेलियां इतने सरल तरीके से सुलझ गईं कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। वीडियो में कही गई एक एक बात सत्य है। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी टीम का भी आप सभी से यही अनुरोध है कि दुनिया में महापुरुष कभी कभार ही आते हैं, इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।